समझता हूँ कि अपोजिशन ने मायूस किया है, बहुत बुरे तरीके से मायूस किया है, और अपोजिशन ने जितना हुकूमत ने मायूस किया उतना ही अपोजिशन ने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक तरफ तो हम ये शोर सुनते हैं तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद, लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च, फरवरी से लेकर मार्च तक मार्च ही मार्च है, लेकिन सर आज आप देख लें कि अपोजिशन वॉकआउट कर रही है। मालूम है कि बिल आना था अथॉरिटीज़ के हवाले से, तो उसके बावजूद वो पास हो गया। हुकूमत अक्सरियत में थी, अपोजिशन अकलियत में नज़र आ गई है वहाँ पर। तो ये क्या है, एक जानिब कह रहे हैं जी पार्लियामान से पास करवाएंगे तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद, एक जानिब बिल्स रोके नहीं जा रहे हैं उनसे। ये पिछले 3-3.5 साल से हम देख रहे हैं कि अपोजिशन ऐवान में ताबेदारी करती है, बाहर निकल कर झगड़ा करती है। ऐवान में जितने भी बिल पास होते हैं इतनी सिधाई हुई अपोजिशन है कि लगता है कि सिर्फ एक इशारा होता है और वो जहाँ भी हो, जिस पोजीशन में भी हो, ढेर हो जाती है। 2019-20 में मैं यूके में था और उस वक्त ये जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा फैसला दे चुके थे आर्मी एक्ट में तरमीम करने के बारे में, और ये कि जनाब इस फोरम पर जाकर तय करें कि मुद्दत क्या होगी जी, तो हम समझ रहे थे कि हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। और हुकूमत ख़ुद भी ये कह रही थी कि हुकूमत के जनाब इमरान खान साहब के दाएं बाएं बैठने वाले लोग ये कह रहे थे कि हम अपोजिशन के पास नहीं जाएंगे, अपोजिशन तो शैतान है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए जी। फिर क्या हुआ कि अपोजिशन, वही अपोजिशन जिसको शैतान कहा गया और जिसके पास न जाने के लिए कहा गया, वही अपोजिशन बैक बीनी और दो गोश, घुटने टेकते हुए, कोहनियाँ रगड़ते हुए और सीधी पहुंची है और जाकर दर दौलत पर हाजिर दी है और इमरान खान को जनाब आप पेश कीजिए, जो भी एक्ट कर रहे बिल पेश करें हम उसको पास करेंगे। और इस तरह से उन्होंने पास किया। दोनों बड़ी पार्टियों ने भी और अपोजिशन की सारी जमातों ने भी मिल मिलाकर पास किया। आर्मी एक्ट था जी, ठीक है, होगा कोई इस तरह का मुल्क के अजीम तर मफाद में, आपने कर लिया। फिर इसके बाद जितनी भी कानून साजी होती रही है अपोजिशन यही करती रही। अपोजिशन इतनी बड़ी सहूलतकार है हुकूमत की, अपोजिशन पार्लिमानी अपोजिशन, पाकिस्तान की पार्लिमानी अपोजिशन कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में सहूलतकार के तौर पर काम करती रही है, काम कर रही है और शायद बाकी जो मुद्दत बची है उसमें भी करती रहेगी। फिर ये लगता है कि ये ढकोसला है कि हम इस तरह की बड़ी बातें इसलिए की जाती हैं कि इतना बड़ा लोगों को मायूस कर चुके होते हैं। और ऐवान में 3 बार तो वैसे ही फेल हुए हैं जी। और यानी कि जब आप तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद लेकर गए सेनेट में, आपके पास 14 अरकान की अक्सरत थी, आप फेल हो गए। और आपने जिन लोगों ने वोट दिया, आपके खिलाफ वोट किया, उसमें से किसी से पूछा तक नहीं गया, लोगों के नाम तक सामने नहीं लाए गए। फिर दोबारा ये हुआ जब सेनेट में लीडर ऑफ द हाउस नहीं बल्कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो रहा था। फिर दोनों पार्टियों के लोगों ने डिच किया और उन्होंने इस तरह वोटिंग का इस्तेमाल किया जिससे उनको मुस्तरद करने का फैसला करना पड़ा है। जो चेयरमैन उस वक्त कर रहे थे, जो सदारत कर रहे थे, उनको मौका मिला और उनने चेयरमैन की सीट पर मुंतखब करार दिया सादिक संजरानी साहब को, हो गए दोबारा। फिर तीसरी बार ये पोजीशन हुई है कि मिनी बजट के हवाले से, जी बजट के हवाले से भी, मिनी बजट के हवाले से भी, और दीगर बहुत सी कानून साजी हुई है जिसमें अपोजिशन हुकूमत की बी टीम के तौर पर काम करती रही है। और मैं ये दुख से और तकलीफ से कह रहा हूँ कि PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की दूसरी जमातें जो हैं कानून साजी के मरहले में पार्लिमानी अपोजिशन के तौर पर हुकूमत की बी टीम के तौर पर काम कर रही हैं। ये कोई मैं फ़ख्र से नहीं कह रहा हूँ और मुझे इसका दुख है। नहीं सर, ये है कि कानून साजी अगर मुल्की मफाद में है तो अपोजिशन साथ दे तो वो नज़र आता है, लेकिन अपोजिशन मुखालिफत भी करती है वहाँ पर खड़े होकर, लेकिन अक्सरियत साबित नहीं कर पाती है। इमरान याकूब साहब ये बी टीम वाली जो बात कर रहे हैं लगारी साहब, कि हमें बाहर तो बड़ा शोर नज़र आता है लेकिन पहलू में जो कुछ है वो आपके भी सामने, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो ये फिर ऊपर से कुछ अंदर से कुछ वाले मामला चल रहे हैं। तो ये जो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के शोर है और जो ये लॉन्ग मार्च का शोर है, ये फिर सिर्फ शोर ही रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बातें सुन के ना यकीन करें वो मुझे एक इंडियन गाना है वो बड़ा याद आ रहा था। जी सर। आपने भी सुना होगा, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से।
हमारी जो अपोजिशन है ना, हमारी सियासी जमातें वो इशारे पे लगी हुई हैं। अब वो इशारा जैसे ही मिलता है, जिस तरफ से मिलता है, जिस तरह का मिलता है वो काम हो जाता है। इशारा मिलता है आप बैठे रहे, वो बैठ जाते हैं। इशारा मिलता है आप खड़े हो जाए, वो खड़े हो जाते हैं। इशारा मिलता है आप बाहर चले जाएं, आपने बाइकआउट करना है। ये जो आप बात कर रहे थे ना अभी, और लगारी साहब फरमा रहे थे कि वो मुखालफत तो करती है लेकिन पार्लिमानी सियासत में उस तरह से वो नहीं करते, बी टीम का करते हैं। शुक्र करें कि वो बी टीम करते हैं, मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं है। देखिए ये जो बातें करते हैं, तकरीरें करते हैं या फलसफा झाड़ते हैं, ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए और ये साबित करने के लिए करते हैं कि जी हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। मैं एक मुदस्सिर साहब आपसे बात करूं, मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम जितना अरसा गुजारा है 3.5 साल का, इसका क्रेडिट इमरान खान को नहीं जाता, इसका क्रेडिट अपोजिशन को जाता है। उन्हें माशाल्लाह से अपोजिशन इतनी नाअहल, इतनी नकम्मी मिली है कि वो इमरान खान साहब जो है तमाम तर अपनी बैड गवर्नेंस के, तमाम तर अपनी खराबियों के, तमाम तर अपनी कोताहियों के अभी तक ना सिर्फ वज़ीर आज़म के ओहदे पे विराजमान है बल्कि वो ललकारते भी हैं और इस अपोजिशन को फेंटी भी लगाते हैं। लेकिन ये अपोजिशन जो है वो जो है ना उसी पे इक्तफा करके आपस में बैठ जाते हैं। इमरान साहब क्यों नाअहल क्यों है? बड़े सीजन सियासतदान हैं, जरदारी साहब इसमें मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब कायद हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, पूरी तहरीकें चलाते रहे हैं। सर देख लें कहाँ गुजरांवाला से वो PDM शुरू हुई थी और आज तक जल्द से जुलूस, तहरीकें, अदम एतमाद, इस्तीफ़े, बहुत सारी बातें। सर सारे सीजन पॉलिटिशियन, वज़ीर आज़म पहली बार वज़ीर आज़म बने इमरान खान, तो फिर ये क्यों सर कम इस तरह है? देखिए गुजारिश ये है कि ये सारे सीजन पॉलिटिशियन है, इसलिए तो इनकार किया नहीं जा सकता। ये सियासत के रमूज बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे वही कहूँगा कि शायद इनकी सलाहियतों को या तो जंग लग गया या ये खुद से कुछ करना नहीं चाहते। ये किसी मौजज़े के मुंतज़िर हैं, ये किसी ऐसे इशारे के मुंतज़िर हैं, ऐसी कॉल के मुंतज़िर हैं कि इन्हें खुद कुछ ना करना पड़े, कॉल आ जाए, इशारा मिल जाए और सब लोग खुद इनकी तरफ आ जाए। क्या काफ लीग हो, वो MQM हो, वो बाप हो, वो सब के जनाब हुक्म मिल गया, अलीजा बताएं अब हमने क्या करना है। और ये वहाँ पे बैठ के वाह जी वाह आ जाए, हम तो सब ठीक हो गया। देखिए सियासत में आपको जो सियासतदान हम जो किताबों में पढ़ते रहे हैं, ये दुनिया में आप हिस्ट्री देखें, जो बड़े सियासतदान हुए आप छोड़ दें, यहाँ की मिसाल ले लें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अगर आज हम उन्हें कायदे आज़म कहते हैं तो क्यों कहते हैं? उनकी उस जुस्तजू की वजह से, उनकी उस मेहनत की वजह से वो निहत्ते चले थे। और क्या वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। लेकिन क्या आज हमारे सियासतदान उस तरह से कर रहे हैं? हमारे यहाँ अपोजिशन की जमातें जो हैं वो फिर मैं कहूँगा शायद आपको मुनासिब ना लगे, हमारी अपोजिशन या सियासत इस तरह से चल रही है कि रिक्शा कराची में जाए ना तो आपने देखा होगा ये चौधरीगढ़ रोड पे, मेरियट रोड पे सदके करीब रिक्शे बड़े होते हैं, तो अक्सर रिक्शे के पीछे लिखा होता है कि ना इंजन की खूबी ना कमाले ड्राइवर, खुदा के सहारे चला जा रहा है। तो हमारी सियासत जो है वो खुदा के सहारे चली जा रही है, बस ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा लेकिन लगारी साहब एक चीज़ है कि हमने पिछले 5 दिन पहले ये देखा कि उन्होंने कहा जी कि अभी नंबर्स पूरे नहीं है, तहरीक अदम एतमाद में अभी नहीं जाएंगे, नंबर्स पूरे करके जाएंगे। अब ये पहले हुआ कि शायद अभी तहरीक हो जाए, अब वो 5 दिन पहले वहाँ फैसला हुआ, इधर हुकूमत ने अपने जो है वो तेज़ी कर ली। इमरान खान साहब जो है वो आज लाहौर में मुलाकातें, अंदर खाते सारे लोगों को, अब वजारतों की भी तकसीम हो रही है, पंजाब में भी काबीना में तोसी हो रही है, जो नाराज़ हैं वहाँ से भी बातें हो रही हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर भी लोगों को भेजा जा रहा है कि वहाँ उनको राज़ी करने की कोशिश की जाए। तो ये तो हुकूमत को मज़ीद मौका मिल गया। अब हुकूमत की स्ट्रेटजी फिर इसका मतलब अपोजिशन से ज़्यादा एक्टिव हो गई है और कामयाब भी हो सकती है। नहीं, अपोजिशन की जितनी भी पॉलिसी होती है, जितनी भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं और जितना उनका एजेंडा होता है, जितना वो आगे बढ़ना चाहते हैं, असल में सारे का सारा हमारा मुज़हिका खेज़ होता है और उनकी अपनी नाअहली पर मबनी होता है। और वो मेरे ख्याल में उनकी इंटेंशन भी नहीं होती है, सिर्फ
ख्वार होने की इंटेंशन होती है, अवाम की नज़रों में बुरा बनने की इंटेंशन होती है, वो अवाम को धोखा देना चाहते हैं, अवाम को फ्रॉड करना चाहते हैं, अवाम के साथ अपोजिशन ये करना चाहती है कि जी हम हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत के सहूलतकार के तौर पर रहते हैं। और ये मुझे ये कहते हुए कोई खुशी नहीं हो रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है कि अपोजिशन साबित करती है, अमलन साबित करती है कि वो हुकूमत की सहूलतकार है। यह हुकूमत अवाम के लिए अजाब बन चुकी है, लेकिन यह अपोजिशन उसको निजात नहीं दिलाना चाहती है अवाम को इस हुकूमत से, इसलिए कि ये नज़र आ रहा है अपोजिशन को कि भाई ठीक है, अगर तहरीक-ए-एतमाद लाते हैं और कामयाब हो जाती है तो ये पूरे का पूरा जो इन्होंने एक ऐसा मैस क्रिएट कर दिया है, पाकिस्तान को अनगवर्नेबल बना दिया है, तो इसको कौन चलाएगा? तो भाई आप इतनी सारी पार्टियाँ मिल जाएँ, आप लोग मिलकर कुछ करें इसको। ये मुल्क चीख रहा है, इस मुल्क के सवाल यहाँ पर सर लगारी साहब, आप जो कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो बी टीम अपोजिशन कुछ नहीं कर रही है, तो यही बात फिर अवाम अपोजिशन से भी तो एक्सपेक्ट करती है ना कि अपोजिशन खुद, जो इमरान खान कहते हैं ये जी चोर हैं, ये 30 साल से इन्होंने किया, तो अपोजिशन ने भी फिर इसका मतलब है जो किया है, तो अवाम भी तो अपोजिशन पर एतमाद और एतबार नहीं कर सकती है कि लॉन्ग मार्च हो या महंगाई मार्च हो, उसमें भी फिर वो साथ ना हो, तो ये भी तो अपोजिशन को इंडिकेट हो सकता है कि अवाम जब उनके साथ ही ना हो। अपोजिशन अपने लिए स्पेस कम कर रही है, अपने लिए स्पेस सुकेड़ रही है और अपने आप को इररिलेवेंट कर रही है, और अपोजिशन इररिलेवेंट होती जा रही है। मैं कहता हूं कि लोगों के पास बाद में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। यार खड़ा तो है, जैसा भी है तैसा भी है, मजालिम कर रहा है, लोगों की खाल खींच रहा है, लोगों की जिंदगी दोबर कर रहा है, लेकिन खड़ा हुआ तो है जैसे भी है। ये तो हुकूमत के करीब आने को तैयार नहीं है, ये हुकूमत की बी टीम के तौर पर तो काम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन खुद हुकूमत टेक ओवर करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये बहुत ही मुझे नहीं समझ आता इस अपोजिशन का। ये अपोजिशन इतनी बड़ी तादाद में है कि सेनेट में अपना मेंबर मुंतखब कराने के लिए हुकूमत को शिकस्त दे देती है, लेकिन वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है अपोजिशन। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने मायूस किया है, बहुत बुरे तरीके से मायूस किया है, और अपोजिशन ने जितना हुकूमत ने मायूस किया उतना ही अपोजिशन ने अवाम को मायूस किया कि इस अपोजिशन के हाथ में था, ये हुकूमत को दो काम तो कर सकती थी, या उसको सीधे रास्ते पर ले आती ताकि हुकूमत के मजालिम खत्म होते, हुकूमत अवाम के ऊपर एक गजब की तरह टूट पड़ी। लेकिन सर वो तो और दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन वो कुछ करने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि जनाब हुकूमत कोई कार्रवाई करे, हम हाजिर बैठे हैं, हम उसके ऊपर अंगूठा लगाएंगे, हम अपना वहाँ पर मुहर लगाएंगे और हुकूमत करेंगे यहाँ सरे तस्लीम खम करेंगे जो कहते जा रहे हैं। लेकिन इशारों की जो बातें इमरान साहब आप कर रहे हैं, सर इशारे बहुत सारी जमातों को होते, लेकिन ये इशारे करने वाले जो हैं क्या वो भी फिर नहीं चाह रहे हैं कि इनको इशारे दिए जाएं? तो एक तो सर वो है, दूसरा आप खुद लाहौर में हैं और आपके वैसे भी बड़े करीबी हैं आप काफ लीग के लीडरान से, तो ये जो काफ लीग के हवाले से मुलाकातें और चीज़ें हो रही हैं, और मोनस इलाही साहब ने तो खैर बरमला भी कह दिया कि हम आपके साथ निभाना जानते हैं, तो फिर ये काफ लीग वाले मामला तो शायद ठप हो जाएं अपोजिशन के लिए कि कोई ग्रीन सिग्नल ना मिले उनको। मुदस्सिर, आपने शायद काफ लीग का कल का जो इजलास हुआ था और उसके बाद जो उन्होंने लामिया जारी किया वो पढ़ा नहीं। अगर आपने वो पढ़ा होता तो आप ये सवाल ना करते। मोनस इलाही साहब ने तो अपनी वजारत के शौक में जज्बाती होकर बयान दे दिया था ना, उस बयान को आप छोड़ दें। कल काफ लीग का इजलास हुआ है जिसमें तमाम अरकान असम्बली ने एक तो इख्तियार दे दिया चौधरी परवेज इलाही को कि चौधरी साहब जो फैसला करेंगे वो हमारा फैसला होगा, हम उसको तस्लीम करेंगे। दूसरा, चौधरी परवेज इलाही साहब ने और पूरे जितने शामिल शुरका ने इंतहाई तशवीश का इजहार किया कि बैड गवर्नेंस जो चल रही है मरकज में और ख़ास तौर पर पंजाब में, ये काबिल कबूल नहीं है। महंगाई से लोग परेशान हैं, हुकूमत कोई सही इक़दाम नहीं कर रही, ये अगर चीज़ें कंट्रोल ना की गई तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे और इससे फिर बचना मुमकिन नहीं रहेगा। अगर आप 3, 4, 5 जुमलों पे गौर करें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो जो लामिया जारी हुआ है असल में वो यही है कि जनाब ये जो मामलात हैं इसके लिए पेशबंदी कर दी है कि अगर काफ लीग कल को अपोजिशन के साथ चली जाती है तो वो कहती है कि जनाब हमने तो पहले ही खबरदार कर दिया था, हमने तो कहा था कि हालात ठीक नहीं है, महंगाई से आम आदमी पिस रहा है, मामला खराब है, गुड गवर्नेंस की जगह बैड गवर्नेंस है। यानी आप ये छोड़ दें, काफ लीग ने इस वक्त ना मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी सियासत
इस वक्त काफ लीग कर रही है, वो हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, अपोजिशन की तरफ से भी देखें। हमारे वाकफान हाल के मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, तीनों चौधरी परवेज इलाही को पंजाब की वजारत आला का ओहदा जो है उसकी ऑफर कर चुके हैं। यानी अपोजिशन से वो वजीर आला बनने को भी तैयार हैं, अपोजिशन उन्हें वजीर आला बनाने को तैयार है। नून लीग के लिए ये काबिल कबूल आप कह रहे शहबाज शरीफ, तो फिर तो नून लीग के लिए तो ये मसला नहीं अगले आने वाले इलेक्शन में हो जाएगा अगर अभी परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाए। अभी पहला जो है ना मकसद उनका इमरान हुकूमत को गिराना है, तब्दीली सरकार को गिराना है। अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं तो वो समझते हैं कि अगला इलेक्शन तो फिर देखा जाएगा ना। देखिए अभी मैं तो अभी फिलहाल की बात कर रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि अगर काफ लीग तरीके एतमाद में अपोजिशन का साथ देती है तो वो फौरी तौर पर पंजाब में चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाने के लिए तैयार है। अब अगर चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला का ओहदा मिल रहा है तो देखिए कशिश तो है, और वैसे भी उनकी बड़ी एक दरीना ख्वाहिश है पंजाब का वजीर आला बनने की। बिल्कुल। और तीसरी बात सबसे अहम मैं आपको ये बता दूं कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज इलाही को पंजाब में वजीर आला बना दिया होता तो आप यकीन करें आज पंजाब में इतने बुरे हालात ना होते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।